प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में गृह विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए गृह विज्ञान का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। और बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है ये 2025 बोर्ड एग्जाम स्पेशल वीडियो है, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को गृह विज्ञान के पूरे किताब से 50 ऐसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम के पेपर में 70 में 70 नंबर स्कोर कर सकते हैं। इस बात की पूरी गारंटी है। और बच्चों, मैं आप सभी से एक वादा करता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देख लेता है तो अब की बार पेपर में 90% मार्क्स दिलाने की गारंटी मेरी है। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देख लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए साथियों, बिना टाइम को वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं और बिल्कुल वही सारे क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। अब हमारे यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पारिवारिक आय से क्या तात्पर्य है और पारिवारिक आय व्यय को प्रभावित करने वाले तत्वों का उल्लेख कीजिए। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड एग्जाम के पेपर में हमेशा 6 नंबर में पूछा जाता है कि भैया पारिवारिक आय क्या होता है। ठीक, और पारिवारिक आय को और व्यय को प्रभावित करने वाले कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, तत्व हो सकते हैं, उनको सभी को तैयार करके जाना है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझो कि गृह अर्थव्यवस्था से क्या समझती हैं। गृह अर्थव्यवस्था को सफल बनाने में गृहिणी का क्या कर्तव्य होता है। इस क्वेश्चन को भी तैयार करके जाना है, क्योंकि ये पिछले साल 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था 2024 बोर्ड एग्जाम के पेपर में। ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सबको आप तैयार करके चले जाना। अगर आप तैयार नहीं कर पाओगे तो एक काम मेरे को कमेंट कर देना कि सर इसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर दो। मैं तुरंत 1-2 दिन के अंदर इसका सॉल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा, परेशान मत होना। इसका पीडीएफ कहां से मिलेगा वो मैं एंड में बता दूंगा, परेशान मत होना। तीसरा क्वेश्चन कि बचत से क्या समझती हैं और गृहिणी के लिए बचत करना क्यों जरूरी होता है, क्यों आवश्यक होता है। तो बचत क्या होता है, पारिवारिक आय जिसे मान लो 1000 है और खर्च कर दिए 500, तो ये हमारा क्या बच गया 500, इसी को हम बचत बोलते हैं। तो बचत की परिभाषा लिखो और एक बचत करना गृहिणी के लिए क्यों जरूरी होता है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिखना होगा आंसर। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, जरा ध्यान से समझो कि बचत के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं और बचत के प्रकार बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। इस क्वेश्चन को तैयार करके जाइए, एकदम 70 में 70 छाप करके आएंगे। अगला क्वेश्चन समझिएगा कि बैंक में धन जमा करने और निकालने की क्या क्या योजनाएं हैं। बैंक में धन जमा करने या निकालने की कौन कौन सी योजनाएं होती है, उनके बारे में डिटेल में आपको यहाँ पे आंसरिंग करना होगा। ये भी क्वेश्चन 6 नंबर का 2023 वाले पेपर में पूछा गया था, 2023 में आया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल करके देखोगे, उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझो कि डाक खाने में उपलब्ध विभिन्न बचत योजनाओं का वर्णन कीजिए। जो भी हमारा पोस्ट ऑफिस होता है, उस पोस्ट ऑफिस में कौन कौन सी बचत योजनाएं होती है, उन तमाम योजनाओं के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करना होगा, तो अब जाकर के 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझो। न्यूमेरिकल है क्वेश्चन, बहुत ही इजी है कि सीता ने 250 रुपये बैंक में जमा किए, 3 वर्ष बाद उसे 50 रुपये मिले या 10 रुपया ले लो इसको। ठीक है, 10 रुपया मिले तो ब्याज की दर बताइए। ठीक है, ब्याज की दर, रेट निकालना है तो रेट का सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वैसे साधारण ब्याज का भी आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 होता है।
यहाँ से ब्याज, मूलधन, दर, समय, 100, यहाँ पे सब कुछ रख लोगे, रेट निकल करके आ जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आराम से कर जाओगे, कोई दिक्कत है नहीं। अगला क्वेश्चन एक फिर से न्यूमेरिकल है। आप सभी के पेपर में न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है, ठीक है ना। चलो, कह रहा है कि गृहिणी 85 रुपया लेकर के बाजार गई, उसने 30 रुपया गेहूं और 20 रुपया 25 पैसा की दाल, 18 रुपये के चावल तथा 10 रुपये का मसाला खरीदा, तो कुल कितना रुपया खर्च हुआ और कितना रुपया बचत हुआ। आराम से कर जाओगे, कोई दिक्कत है नहीं। देखो 85 रुपया टोटल उसके पास धन है। अब जो जो सामान खरीदा 30 को, ठीक है, फिर यहाँ पे 20 रुपया 25 पैसा को, फिर 18 रुपया को, और इसको जोड़ दोगे, यहां से लेकर के यहां तक जोड़ दोगे तो खर्च निकल जाएगा। और ये पूरा इनकम में से, पूरा जो उसके पास धनराशि है उसमें से खर्च को माइनस कर दोगे, आपका बचत निकल करके आ जाएगा। क्या निकल करके आ जाएगा? बचत। तो बिल्कुल एकदम सरल क्वेश्चन है, आसानी से कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करना, ठीक है, सॉल्यूशन भी अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। आपके लिए सर जी जिंदा है, तो सब कुछ आता रहेगा वीडियो, परेशान मत होना, ठीक है। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन है कि घर की सफाई करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखोगी और सफाई का जीवन में क्या महत्व है। घर के सफाई करते टाइम किन किन बातों को ध्यान में रखना है और इसका महत्व क्या है, हम सफाई क्यों करते हैं, इस क्वेश्चन को भी तैयार करके जाना है। ये भी क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी हैं और आप सभी को पता ही होगा कि जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन होते हैं ना वो 6 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 10 नंबर कि सफाई को कितने भागों में बांट सकते हैं और सफाई के काम आने वाली सामग्रियों तथा साधनों का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन 6 नंबर का है, 2022 में आया था ये क्वेश्चन, 2022 में पेपर में आया था, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को तैयार करके चले जाओ मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सजावट से आप क्या समझती हैं, सजावट के सहायक आधार कौन कौन से हैं और घर की सजावट में आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगी, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को भी आपको तैयार करके जाना है, ये भी 6 नंबर का है, ठीक है। कई बार पेपर में आ चुका है, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार लगा लो, कई बार आ चुका है पेपर में। अगला क्वेश्चन कि सजावट के कलात्मक सिद्धांतों के बारे में आपको वर्णन करना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इतना तैयार करके चले जाते हो ना भाई, बिल्कुल इतना तैयार करके चले जाओगे तो इससे बाहर तो आएगा ही नहीं, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो, अगला क्वेश्चन कि जल की शरीर में क्या उपयोगिता है और हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जल के अंश की परसेंटेज बताना है कि हमारे बॉडी में जल कितना परसेंट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल का संगठन बताओ कि जल किस किस तत्वों से मिलकर के बना है, सभी को पता होगा H2O, ठीक है, आगे समझ में। और जल में पाई जाने वाली अशुद्धियां व उनके निराकरण के उपाय आप बताओ। देख रहे हो ना, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जल प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं, कि 2 प्रमुख साधनों का वर्णन करना है, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके जाओ, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हैजे के लक्षण एवं उपचार बताओ। बहुत सारे रोग होते हैं जो कि जल के माध्यम से फैल सकते हैं, वायु के माध्यम से फैल सकते हैं, तमाम प्रकार के रोग होते हैं ना, उन सबको तैयार करो, उनका फैलने का रीजन क्या है, लक्षण क्या है और रोकथाम के उपाय कौन कौन से हैं, ये सभी आपको तैयार करके जाना है। देखो, टाइफाइड कैसे फैलता है, कारण लक्षण एवं उपचार बताओ। देख रहे हो ना, बिल्कुल सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है और एकदम सरल भाषा में आपको लिखना होगा। पेचिश व अतिसार में अंतर बताओ और पेचिश के कारण लक्षण भी बताना है, ठीक है। देख रहे हो ना, सारे क्वेश्चन एक ही यूनिट से हैं और कई बार आ रहे हैं पेपर में, लगातार आ रहे हैं, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से समझो कि मलेरिया कैसे फैलता है, इसके फैलने के कारण, रोकथाम के उपाय, तमाम तरीके के साथ आपको लिखना होगा। इसी प्रकार से टिटनेस के रोग के कारण लक्षण क्या है, इसके रोकथाम में आप कौन कौन से उपाय कर सकेंगे, इसके बारे में बढ़िया सा आपको तैयार करना होगा। अगला क्वेश्चन आ गया आपका कि पर्यावरण से आप क्या समझती हैं, ठीक है ना, और इसका हमारे जीवन पे क्या महत्व होता है, स्पष्ट करना है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है, कई बार पेपर में आ चुका है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है, तभी जाकर के पूरे नंबर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन कि पर्यावरण और प्रदूषण में अंतर स्पष्ट कीजिए।
ठीक है। और प्रदूषण की रोकथाम में पेड़ पौधे अपना योगदान किस प्रकार देते हैं, इसका भी आपको आंसरिंग करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वायु के द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं। क्षय रोग, टीबी के कारण लक्षण एवं उपचार बताइए। अभी मैं आपको क्या बताया कि वायु से जो जो रोग फैलते हैं वो तैयार कर लो। साथ में जो जल के माध्यम से रोग फैलते हैं ना, उसका भी आपको तैयार करना है। वायु वाला भी तैयार कर लो, जल वाला भी तैयार कर लो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन विषाक्तता का अर्थ क्या है। भोजन जहरीला कब होता है, इसका रीजन क्या है। और विषाक्त भोजन ग्रहण करने से व्यक्ति के कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं या रोग हो सकते हैं, उसके बारे में बढ़िया से आपको तैयार करना है एकदम बेसिक तरीके से। ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि टाइफाइड कैसे फैलता है, कारण, लक्षण एवं उपचार तरीके के साथ लिखना होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया सिलाई किट क्या होता है, इसमें रखने वाले उपकरणों का उपयोग बताओ। सिलाई किट क्या होता है। ठीक है। और कौन कौन से एलिमेंट टूल किट उसमें रखे जा सकते हैं। ठीक है। उपकरण रखे जा सकते हैं, उसका आपको सारणी भी तैयार करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि वस्त्रों का नाप लेने के क्या नियम है और वस्त्र सिलने के लिए विभिन्न अंगों का नाप कैसे किया जाता है। ठीक है। चलो अब आगे हम बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान समझो कि वस्त्र घर पर धोने से क्या लाभ होता है और वस्त्रों की सुरक्षा कैसे करोगी, इसका भी आंसरिंग आप सभी को करना होगा। सारे क्वेश्चन अब की बार बोर्ड एग्जाम के पेपर में फंसेंगे। ठीक, इससे बाहर नहीं आएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रसोई घर की व्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य के बारे में आपको डिटेल में समझना होगा, क्या जानती है इसके बारे में आपको लिखना होगा। आगे देख लेंगे कि एक आदर्श रसोई घर की स्थिति एवं बनावट कैसे होनी चाहिए, इसका भी सॉल्यूशन आपको तैयार करके जाना ही जाना है। ठीक है ना, देख रहे हो ना, आदर्श रसोई घर या आदर्श बजट भी पूछता है। ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, समझो कि भारतीय शैली के अनुसार रसोई घर की व्यवस्था किस प्रकार किया जाता है और इस व्यवस्था से क्या लाभ होता है, इसका भी सॉल्यूशन करना होगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको तैयार करो। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भोजन पकाने से क्या लाभ होता है और भोजन पकाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि भोजन पकाते समय विभिन्न पोषक तत्वों की सुरक्षा किस प्रकार किया जा सकता है, इसका सॉल्यूशन आपको करना होगा। सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और अब की बार 8 मार्क्स के पेपर में सीधा टपकेंगे। ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं कि भोजन परोसने की विभिन्न शैलियां के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि रोगी के भोजन का वर्गीकरण कीजिए, कौन कौन से तमाम प्रकार के भोजन हो सकते हैं। ठीक है। और तरल भोजन और अर्ध तरल आहार में क्या अंतर होता है, यह भोजन रोगी को कब देना चाहिए, इसका भी सॉल्यूशन करना होगा। ठीक है। आगे देख लेते हैं कि मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार की संधियां होती है, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है, समझाना है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि अस्थिभंग किसे कहते हैं, अस्थिभंग के कारण बताइए। अस्थिभंग मतलब हड्डियां टूटना, हड्डियां क्रैक हो जाना। ठीक है। अब इसके कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, एक्सीडेंट के माध्यम से, आदमी फिसल जाता है उसके माध्यम से, छत से गिर जाओगे, तमाम प्रकार के रीजन हो सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अस्थिभंग के प्रकार बताइए और कैसे पहचानोगे किसी व्यक्ति की अस्थि टूटी हुई है, इसका तरीका क्या है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फेफड़े में रक्त की शुद्धि किस प्रकार होती है और विस्तार पूर्वक इसको समझाना है, कई बार आ चुका है। जितने यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उनको भैया कम से कम आपको 100 शब्द में लिखना होगा, तब जाकर के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्पंज से आप क्या समझती हैं, रोगी को स्पंज किस कंडीशन में दिया जाता है। ठीक है। स्पंज जब इंसान नहा नहीं सकता है उस कंडीशन में इंसान को स्पंज कराया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन आ गया कि थर्मामीटर क्या होता है, इसे प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देख रहे हो ना, थर्मामीटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आ चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्पंदन से आप क्या समझती हैं, नाड़ी की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, सबको बढ़िया से लिखना होगा, तब जाकर के पूरे नंबर मिलेंगे।
चलो इन सभी क्वेश्चन को भाई तैयार करके चले जाओ, वरना तो पछताना पड़ेगा आपको। थर्मामीटर लगाते समय क्या क्या सावधानियां रखेंगी, इसको भी तैयार करो। नाप लेने की विधियां कौन कौन सी होती है, इसको भी बताओ। और दूषित जल के माध्यम से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, इन्हीं 2 रोगों के बारे में आपको लिखना होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है 2024 वाले पेपर में, ठीक है ना। चलो आगे देख लेते हैं कि जल कितने प्रकार से दूषित होता है, ठीक है। और जल में पाई जाने वाली अशुद्धियों को दूर करने के कौन कौन से उपाय बताए जा सकते हैं, उन सभी तरीकों को आपको लिखना होगा। अंत नंबर आ जाता है क्वेश्चन कि जल का संगठन बताओ और जल में पाई जाने वाली अशुद्धियों कैसे दूर कर सकते हैं, इसका निराकरण के उपाय आपको लिखना होगा, ठीक है ना। तो सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया, ठीक है। इन सभी को तैयार करके चले जाओ, एकदम आपका बोर्ड एग्जाम के पेपर में 70 में 70, ठीक है ना। 70 में 17 फोड़ करके आओगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, और बच्चे लाते भी हैं, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही, और बहुत सारे बच्चे पीडीएफ के लिए परेशान होंगे, तो भाई पीडीएफ मेरे व्हाट्सएप चैनल से मिल जाएगा 8318105051, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इसको सेव कर लो, ठीक है। किसी भी चीज का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे कमेंट कर देना, मैं भेज दूंगा, पीडीएफ के लिए कोई कास्ट नहीं है, ठीक है। और रही बात भाई कॉल वॉल मत करना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी रहता हूँ, ठीक है। तो बस खाली मैसेज करना है, और काम से आपको मैसेज करना है, और आपको पीडीएफ चाहिए तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।